कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है, जहां 10 साल के अयान और सिया पड़ोसी होते हैं। दोनों की फैमिली भी एक दूसरे को अच्छे से जानती है। अयान एक चंचल और नटखट लड़का है, जबकि सिया शांत और समझदार लड़की। अयान और सिया पहली बार स्कूल में मिलते हैं। अयान शरारती है और क्लास में मजाक करता है, जबकि सिया टीचर की फेवरेट स्टूडेंट होती है। अयान सिया को पहली बार नोटिस करता है और उसे दोस्त बनाने की कोशिश करता है। लंच ब्रेक में अयान जबरदस्ती सिया के साथ बैठने की कोशिश करता है। दोनों में छोटी मोटी बहस होती है, लेकिन अयान की मासूमियत सिया को पसंद आने लगती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती मजबूत होने लगती है। अयान और सिया मिलकर छोटे छोटे एडवेंचर करते हैं, जैसे स्कूल बंक करना, दोस्तों के साथ प्रैंक खेलना। एक दिन अयान गलती से सिया की कॉपी पर पेन गिरा देता है, जिससे सिया नाराज हो जाती है। अयान मनाने के लिए सिया को उसकी पसंदीदा चॉकलेट लाकर देता है, जिससे दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। स्कूल का पहला साल खत्म हो जाता है, और अब दोनों की दोस्ती गहरी हो गई है। गर्मी की छुट्टियों में भी वे एक दूसरे से मिलने का बहाना ढूंढते रहते हैं। कहानी एक मोड़ लेती है जब अयान को एहसास होता है कि सिया उसकी सबसे खास दोस्त बन चुकी है। कहानी 5 साल आगे बढ़ती है। अब अयान और सिया 15 साल के हो गए हैं और हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं। दोनों की दोस्ती पहले जैसी ही मजबूत है, लेकिन अब कुछ बदलने लगा है। सिया अब और भी खूबसूरत और समझदार हो गई है, जबकि अयान अब भी वही चुलबुला लड़का है। अयान को सिया के साथ समय बिताना पहले से ज्यादा अच्छा लगने लगा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। स्कूल की ओर से एक पहाड़ी इलाके में ट्रिप प्लान किया जाता है। ट्रिप के दौरान अयान और सिया एक साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। रात के वक्त कैंपफायर के दौरान अयान सिया को चुपचाप निहारता रहता है, और पहली बार उसके दिल में अजीब सी फीलिंग आती है। सिया गिटार पर एक गाना गाती है, जिससे अयान मंत्रमुग्ध हो जाता है। अगली सुबह ट्रैकिंग के दौरान अयान और सिया रास्ते से भटक जाते हैं। दोनों को थोड़ी देर के लिए डर लगता है, लेकिन एक दूसरे का साथ पाकर हिम्मत नहीं हारते। इस दौरान अयान सिया को गिरने से बचाता है और उसके हाथ को कसकर पकड़ता है। पहली बार सिया को भी कुछ अलग महसूस होता है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देती है। बाद में जब दोनों ग्रुप के पास लौटते हैं, तो अयान को एहसास होता है कि वह सिया के बिना अधूरा है। ट्रिप के बाद अयान खुद में बदलाव महसूस करने लगता है। वह सिया के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार जब वह उसके करीब जाता है, तो उसका दिल तेज धड़कने लगता है। सिया भी कभी कभी अयान को अजीब नजरों से देखने लगती है, लेकिन वह अपने जज्बातों को पहचान नहीं पा रही। दोनों इस उलझन में हैं कि यह सिर्फ दोस्ती है या कुछ और। अयान और सिया की दोस्ती में नई भावनाएं जुड़ने लगती हैं। क्या अयान अपने दिल की बात समझ पाएगा? क्या सिया को भी यही महसूस हो रहा है? ट्रिप से लौटने के बाद अयान की सिया के प्रति फीलिंग्स और गहरी होने लगती हैं। वह सिया से मिलने के बहाने ढूंढने लगता है, लेकिन हर बार जब वह उससे मिलता है, तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह खुद से सवाल करता है, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? दूसरी तरफ, सिया भी अयान में बदलाव महसूस करती है। पहले जो अयान हर वक्त शरारत करता था, अब वह अचानक शांत रहने लगा है। सिया को अयान के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा है, लेकिन वह खुद से कहती है, ये सिर्फ दोस्ती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब भी कोई दूसरी लड़की अयान से बात करती है, तो सिया को अजीब सा महसूस होता है। क्लास में एक नई लड़की, अनन्या, आती है,
जो अयान से जल्दी ही दोस्ती कर लेती है। अयान उससे हंसी मजाक करता है, जिससे सिया को अंदर ही अंदर जलन महसूस होती है। एक दिन लंच ब्रेक में सिया को अकेला बैठा देखकर अयान उसके पास जाता है, लेकिन सिया गुस्से में उससे बात नहीं करती। अयान को समझ नहीं आता कि सिया इतनी अजीब हरकत क्यों कर रही है। शाम को घर लौटते समय सिया अपनी डायरी में लिखती है, पता नहीं क्यों, जब अयान किसी और से बात करता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? उधर अयान अपने दोस्त रोहित से पूछता है, जब मैं सिया को देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बिना दिन अधूरा लगता है। क्या मैं उसे पसंद करने लगा हूँ? रोहित मुस्कुराकर कहता है, भाई, तू प्यार में है। ये सुनकर अयान चौंक जाता है और पहली बार खुद को सिया के बिना अधूरा महसूस करता है। अयान अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेगा। क्या सिया को भी यही महसूस होगा? क्या दोनों अपनी दोस्ती से आगे बढ़ पाएंगे? रात भर सोचने के बाद अयान तय करता है कि वह सिया से अपने दिल की बात कहेगा। लेकिन जब भी वह सिया के सामने आता है, उसके शब्द गले में अटक जाते हैं। अयान हर बार बहाने बनाकर टाल देता है, लेकिन उसका दिल बार बार कहता है, सिया को सब बता दे। सिया भी खुद को समझ नहीं पा रही। जब वह अयान के साथ होती है, तो उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन जब वह किसी और लड़की से बात करता है, तो उसे अजीब सी तकलीफ होती है। वह अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा से पूछती है, क्या ये प्यार हो सकता है? नेहा हंसकर कहती है, अगर उसकी खुशी में तुझे खुशी मिलती है और उसके बिना तू अधूरी महसूस करती है, तो हाँ, ये प्यार है। सिया सोच में पड़ जाती है। अयान एक दिन सिया को कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाता है। सिया तैयार होकर आती है, लेकिन उसे नहीं पता कि अयान उससे क्या बात करने वाला है। अयान बार बार हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन कह नहीं पाता। जब सिया पूछती है, क्या हुआ अयान, तू कुछ कहना चाहता था? अयान घबरा जाता है और बोलता है, नहीं, बस यूं ही बुलाया था। सिया को लगता है कि शायद वह ज्यादा सोच रही थी, और दोनों हंसकर बात करने लगते हैं। अगले दिन स्कूल में अनन्या अयान के और करीब आने लगती है। वह अयान से मजाक करती है, उसे हाथ से पकड़ती है, और सिया ये सब दूर से देख रही होती है। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगता है, और उसे एहसास होता है कि उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं। गुस्से में वह क्लास से बाहर निकल जाती है। अयान सिया को ढूंढते हुए स्कूल की गार्डन में पहुंचता है। सिया गुस्से में बोलती है, अगर तुझे अनन्या के साथ रहना है, तो फिर मेरे पास क्यों आता है? अयान चौंक जाता है, तुझे क्यों फर्क पड़ता है? सिया खुद भी नहीं समझ पा रही कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। अयान धीरे से मुस्कुराता है और सोचता है, सिया को भी मुझसे प्यार हो रहा है, लेकिन उसे खुद नहीं पता है। दोस्तों, अगले पाठ में देखिए, अयान अपने प्यार को साबित करने की कोशिश करेगा। सिया अपनी भावनाओं को समझ पाएगी या नहीं? क्या दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाएगी?